भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का विधानसभा चुनाव हार गई, नगर निगम चुनाव हार गई, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में जब जंग हुई कि दिल्ली के अधिकारियों नौकरशाहों पर किसका नियंत्रण रहेगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने साफ तौर पर कहा कि अधिकारियों पर फैसला जो है चुनी हुई सरकार यानी केजरीवाल की सरकार करेगी। अब अध्यादेश के रास्ते मोदी सरकार जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का फैसला पलटना चाहती है। हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है दोस्तों मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका था, यह सरकार इस कदर हिल गई थी उस फैसले से कि अब वो जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का उसे पलटने के लिए यह अध्यादेश लाया जा रहा है। अध्यादेश क्या कहता है दोस्तों, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं सरल हिंदी में आपके स्क्रीन पर। केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली की चुनी हुई सरकार को अधिकारियों के तबादले के अधिकार के फैसले को पलट दिया है। आदेश के मुताबिक अब अधिकारियों का तबादला कमेटी करेगी जिसमें मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान गृह सचिव होंगे, लेकिन तबादले पर फैसला बहुमत का होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों इस स्क्रीन में, इस समिति में कौन कौन है आप देख सकते हैं। इसमें मुख्यमंत्री हैं, मुख्य सचिव हैं, प्रधान गृह सचिव हैं, मगर फैसला होगा बहुमत से। हो सकता है इनमें मतभेद हो और मतभेद की सूरत में फैसला बहुमत से होगा, मगर बात वहां नहीं रुकती दोस्तों। मैं अब आपको एक और चीज पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो बहुत ही शॉकिंग है। आपके स्क्रीन पर अध्यादेश का यह हिस्सा जो कह रहा है कि अगर कोई मतभेद हुआ तो आखिरी फैसला एलजी साहब करेंगे, यानी कि मोदी सरकार के नुमाइंदे। फैसला क्या कहता है दोस्तों, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रोवाइडेड फर्दर that in case the LG differs with the recommendation made, whether based upon the material so called for or otherwise, the LG may, for reasons to be recorded in writing, return the recommendation to the authority for reconsideration by the authority. Provided also that in case of difference of opinion, the decision of the LG shall be final. सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या कहा गया था दोस्तों कि देश के संघीय ढांचे की इज्जत की जानी चाहिए। अरविंद केजरीवाल की सरकार यानी दिल्ली सरकार चुनी हुई सरकार है। 70 विधायकों में से उनके पास 63 विधायक हैं। लिहाजा जनता ने जिस सरकार को चुना वही सरकार जो है वो अधिकारियों पर फैसला करेगी। अधिकारी किससे रिपोर्ट करेंगे? अधिकारी जाहिर सी बात है एक चुनी हुई सरकार को रिपोर्ट करेंगे और इसी के जरिए हम इस देश के संघीय ढांचे को तवज्जो दे सकते हैं, उसकी इज्जत कर सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। मोदी सरकार ने इसे पलट दिया और न सिर्फ पलट दिया है, उन्होंने जो समिति बनाई है उसमें भी अंतिम फैसला एलजी का होगा। आम आदमी पार्टी सरकार ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जतलाई है। सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर। देखिए, बचपन में देखते थे किसी बच्चे की बैट बॉल और विकेट्स होती थी और वो आउट हो जाता था तो रोने लगता था। वो कहता था मैं नहीं खेल रहा, बैट दो मेरा, बॉल दो मेरी, विकेट दो, गेम खत्म। इस तरीके की बेईमानी, इस तरीके का धोखा, छल, कपट आज केंद्र सरकार ने किया है। और किसके साथ किया है? सुप्रीम कोर्ट के साथ, देश के संविधान के साथ और दिल्ली के लोगों के साथ। जिन लोगों ने 3 बार अरविंद केजरीवाल जी को चुन के मुख्यमंत्री बनाया, आज केंद्र सरकार कह रही है कि उस मुख्यमंत्री को कोई अधिकार नहीं होंगे। एलजी जो चुने नहीं गए, दिल्ली पे थोपे गए हैं, उनको सारे के सारे अधिकार होंगे और ना सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार होंगे, उनके जरिए दिल्ली के हर काम के ऊपर अधिकार देने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है, सुप्रीम कोर्ट का अपमान है और इस देश के अंदर ऐसी हरकत, ऐसा छल, ऐसा कपट आज से पहले कभी नहीं हुआ। सौरभ भारद्वाज ने निहायत दिलचस्प अंदाज में बतलाया कि किस तरह से जिस व्यक्ति के हाथ में बैट होता है
वही फैसला करता है कि कितना क्रिकेट और कौन खेलेगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल एलजी से मिलने गए थे और एलजी से इसलिए मिलने गए थे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बावजूद एलजी साहब जो हैं दिल्ली सरकार के फैसलों में रोड़ा अटका रहे थे। और उस वक्त जब उन्होंने पत्रकारों से बात किया था ना, उस वक्त फैसला नहीं आया था दोस्तों। तभी उन्होंने इस बात को लेकर आशंका जतलाई थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। सुनिए अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खत्म करने के लिए या पलटने के लिए कोई ऑर्डिनेंस लेके आ रही है, अध्यादेश लेके आ रही है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी कोरी झूठी अफवाहें हैं और इनमें मैं उम्मीद करता हूं कि इनमें कोई सत्य नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो ये दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए बहुत बड़ा धोखा होगा। और खासकर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये जजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट का सबको सम्मान करना चाहिए। तो आज के इस फैसले का क्या अर्थ हुआ? सबसे पहली बात, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने जो फैसला किया था उसे पलटने की कोशिश की जा रही है एक अध्यादेश के रास्ते। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में अगर मोदी सरकार का बहुमत है, लोकसभा में तो है ही, राज्यसभा में भी अगर बहुमत है तो यह अध्यादेश जो है वो पारित हो जाएगा। इससे पहले दोस्तों याद कीजिएगा, किसानों से जुड़े जो 3 काले कानून थे, राज्यसभा में अल्पमत होने के बावजूद मोदी सरकार ने उसे पारित करवा दिया था। विपक्ष उस पर बहस चाहती थी, मोदी सरकार ने उसे खारिज कर दिया और 3 काले कानून राज्यसभा से भी पारित हो गए थे। यह बात अलग है कि कुछ दिनों बाद जब किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन जतलाया तो यू टर्न लेते हुए उन्होंने वो 3 काले कृषि कानून वापस ले लिए और उस वक्त भी बगैर बहस के। आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, ऐसी हालत में राज्यसभा में अल्पमत में होने के बावजूद मोदी सरकार यह अध्यादेश आसानी से पारित कर सकती है। और उसके लिए आपको कुछ पहलुओं पर गौर करना पड़ेगा। अभी कुछ ही दिनों पहले नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि 2024 में प्रधानमंत्री दोबारा आ सकते हैं, यानी कि विपक्षी एकता में एक बहुत बड़ी दरार। और नवीन पटनायक अक्सर इस तरह के प्रमाण देते रहे हैं। इसका अर्थ यही हुआ दोस्तों कि मोदी सरकार किसी भी कीमत में हार स्वीकार नहीं करेगी। साम दाम दंड भेद से वो फैसलों को पलटेगी। अगर विपक्ष की सरकार बन जाए तो एजेंसीज के जरिए उन्हें परेशान किया जाएगा। अगर विपक्ष की सरकार बहुमत के बस बहुत करीब है, तब खरीद फरोख्त करके एजेंसीज के जरिए धमका के, डरा के सरकार को गिराया जाएगा, जैसा कि मध्य प्रदेश में किया गया, महाराष्ट्र में किया गया। या फिर अगर 2/3 बहुमत से भी ज्यादा सीटें हैं जैसा कि पश्चिम बंगाल और दिल्ली में हैं, तब अनर्गल तरीकों से परेशान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट फैसला भी सुना दे तो ये लोग झुकने नहीं वाले हैं। मगर बड़ा प्रश्न ये कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ क्या करेंगे? क्योंकि अध्यादेश के जरिए उनके फैसले को पलटाया जा रहा है, बार बार किया जा रहा है और आगे भी किया जाएगा। यह सरकार इतनी ज्यादा असुरक्षित कैसे हो सकती है और क्यों हो सकती है? मैंने कहा ना, फिर दोहराऊंगा, साम दाम दंड भेद से मोदी सरकार चाहती है कि हर चीज पर उसकी ताकत, उसका कंट्रोल बना रहे।